नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि एंसेस्ट्रल हाउस की नेगेटिविटी को कैसे अपने जीवन से निकालें। अगर आपका कोई भी एंसेस्ट्रल हाउस है और उसकी नेगेटिविटी आपको अफेक्ट कर रही है तो उसको कैसे दूर करें। दोस्तों, बहुत लोग हैं जो अपने पुराने घर में रहते हैं, जिसमें पहले दादा दादी रहते थे, पेरेंट्स रहते थे, या तो उसमें रहते हैं या उसको छोड़ के निकल लेते हैं, पर तब भी उससे जुड़ी हुई नेगेटिविटी आपको असर करती रहती है। अक्सर ऐसे एंसेस्ट्रल हाउस में आप ध्यान नहीं देते क्योंकि आप अलग शहर में रह रहे हो या अलग मकान में रह रहे हो। आप हिस्सा तो मांगते हो उस एंसेस्ट्रल हाउस में कि जब ये बंटवारा हो तो मुझे इसमें से हिस्सा मिले, पर जब तक वो है उसके लिए वहाँ पे आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते। अक्सर एंसेस्ट्रल हाउस में पितरों का वास माना जाता है और पितर यही देखते हैं कि कितना आपको लगाव है उस घर से। अक्सर भाई बहन आपस में लड़ते हैं, भाई आपस में लड़ते हैं कि पेरेंट्स के जाने के बाद उसको बेचना है, उसका बंटवारा करना है या किसी एक ने रखना है। पर जब तक वो रहता है एंसेस्ट्रल हाउस, तब तक उसके प्रति कोई ध्यान नहीं देते और उससे पितर जो हैं बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और हर एक को दंड देते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। चाहे आप वहाँ नहीं रहते, किसी दूसरे शहर में रहते हो, फॉरेन कंट्री में रहते हो, तो भी आपको उसकी नेगेटिविटी अफेक्ट करेगी। आपके पितरों का जो ऋण आपके ऊपर है, जो पितृ ऋण है, वो हमेशा जोर मारेगा और आपको नुकसान होता रहेगा। बीमारी हाली, हर तरीके की तंगी, तरसी, परेशानियाँ, हर चीज़ कह लो, और नेगेटिविटी होना ये आम बात होगी। तो क्या हम करें जिससे हम अपनी उस एंसेस्ट्रल हाउस से जुड़ी हुई नेगेटिविटी को दूर करें। जब तक वो रहेगा आप लोगों का हिस्सा, तब तक वो इफ़ेक्ट करता रहेगा। जब तक वो नहीं बिकता, जब तक उसका बंटवारा नहीं होता, तब तक आप इस बात को समझिए कि आपको बहुत हद तक नेगेटिविटी वहाँ की दूर करनी होगी, ताकि आपके पितर शांत हो सकें और आपको इफ़ेक्ट ना करें। पहली चीज़, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी एंसेस्ट्रल आपके हाउस में, पुराने मकान में कोई पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, दीवार फाड़ के पेड़ निकल रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली भूत प्रेतों का वास हो चुका है। ऐसे में वहाँ पे बाकायदा उस जगह की शुद्धि कराइए। आप हमारी धुनी कीजिए सुपर प्लैटिनम वहाँ, जिससे उस घर की शुद्धि हो सके, और उस पेड़ को वहाँ से निकलवाइए। अगर वो पेड़ बहुत ही बड़ा हो गया है तो भी उसको निकलवाना है, अगर वो छोटा सा है तो भी निकलवाना है। देख लीजिए, अगर वो दोबारा कहीं और प्लांट हो सकने की स्थिति में है तो करा दीजिएगा, नहीं है तो भी वहाँ से आप उसको निकलवाइए। और निकलवाने के बाद भी आप हमारी धुनी से शुद्ध करेंगे उस जगह को, और निकलवाने से पहले भी। उसके अलावा अगर वहाँ पे कोई भी तरीके की दरारें हैं दीवारों में, कहीं पे भी लेंटर ख़राब हो रहा है, कहीं पे कोई भी मरम्मत मांग रहा है मकान, तो उसकी आप मरम्मत कराएंगे। जब तक कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप सोचते हो अरे दूसरा भाई रह रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है कराने की, या माँ बाप रह रहे हैं उस भाई के साथ, मैं क्यों अपना कंट्रीब्यूशन करूँ, मैं तो अलग रह रहा हूँ। तो ये जो एक मतलबी पना है, बाद में आप ही सबसे पहले आओगे भगे हुए कि भाई मेरा हिस्सा बराबर बटेगा जी, इंच इंच पे लड़ोगे। तो जब तक आपके माँ बाप वहाँ पे हैं, रह रहे हैं, माँ है या बाप है, जीवित हैं और वो रह रहे हैं, तो उन्हीं के सामने आप थोड़ा कंट्रीब्यूशन अगर उस मकान में कर देंगे, उसके रंग रोगन में, उसकी मरम्मत कराने में, कि जब तक आपका कोई भी फैमिली मेम्बर वहाँ रहता है, रिलेटिव रहता है, माँ बाप रहते हैं, या चाचा रहता है, ताऊ रहता है, या भाई रहता है, तब तक एटलीस्ट उनको जो दिक्कतें आ रही है रहने में वो दूर हो जाएं, तो बहुत हद तक आपके पितर इससे खुश होंगे और आपको ब्लेस करना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज़, अगर वहाँ पे कोई पुराना कुआँ है जो बंद पड़ा है, जिसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो उस कुएँ को बंद करा दीजिए, उसमें मिट्टी डलवा दीजिए, उसको भरवा दीजिए, क्योंकि वो कुआँ भी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। या तो कुआँ मूवमेंट में हो, रेगुलरली उसमें पानी आता हो और वो यूज़ में हो रहा हो। अगर वो यूज़ में नहीं है तो उसको और वो सूख चुका है तो उसमें मिट्टी भरवा के उसको बंद करवाइए। इसके अलावा वहाँ पे उस जगह पे अगर कोई भी एक पर्टिकुलर स्थान है, या उस जगह पे कोई भी ऐसा रूम है जो बंद रहता है, या आपको लगता है कि झगड़े की वजह से आपने वहाँ पे
कोई पर्टिकुलर रूम्स अक्सर अपने अपने ताले लगा देते हैं सब। आपने अपने कमरे पे ताला लगा रखा है, दूसरे ने अपने कमरे पे ताला लगा रखा है, ताला मार मार के सब अपने आलीशान मकानों में रहने चले जाते हैं और उसी माँ बाप के मकान के उन छोटे छोटे कमरों पे हक जमाते हैं। वो कमरा मेरा था, वो कमरा मेरा था, मैंने अपने पे ताला लगाया, तूने अपने पे लगाया, मैंने रसोई पे लगाया, मैंने आंगन पे लगाया। तो ये एक जो बचकानी हरकतें अक्सर भाई आपस में करते हैं, बहनें करती हैं, भाई बहन करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ रेगुलरली जाइए, उनको तालों को खोल के वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई उन कमरों की कराते रहिए। और हमारी धुनी भी हफ्ते में 15 दिन में एक बारी उन कमरों को दिखाते रहिए अगर आप कभी कभी जाते हैं तो, ताकि वहाँ पे जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है बंद होने से वो दूर हो। इसके अलावा आपको रेगुलरली कोशिश करनी चाहिए कि एक बारी मिलके सामूहिक सब बैठ के वहाँ पे हवन कर लें और किसी भी जो है अच्छे दिन कर लें, और तो और भी बेटर होगा। वहाँ पे अपने पेरेंट्स से रेगुलरली मिलिए, जाके वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए, वहाँ खाना खाइए। वहाँ पे जितना आप एटलीस्ट हफ्ते में 15 दिन में जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको लगता है कि वहाँ रहने की वजह से आपको नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी तो वहाँ आप खाना मत खाइएगा, सिर्फ वहाँ टाइम स्पेंड करके आप आ जाइए, वहाँ धुनी कीजिए अच्छे से हमारी, ताकि उस जगह की शुद्धि हो। अगर आपको लगता है कि उस जगह में आपका हिस्सा है, आपको मिलना चाहिए, तो जब तक कोई भी वहाँ रह रहा है, जितना आप वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन करोगे उतना ज़्यादा आप देखोगे कि आपके पितर आपको ब्लेस करेंगे। और उसके अलावा उस जगह के बाहर जो है कोशिश कीजिए, कोई भी गरीब वगैरह जाते हैं, मज़दूर हैं, कोई भी लोग हैं, उनको मिठाइयाँ बांटिए। जनरली भी आप बांट सकते हैं, फल बांटिए। और जब भी आप अपने एंसेस्ट्रल होम में जाते हैं रिलेटिव से मिलने, पेरेंट्स से मिलने, तो फल और मिठाई ज़रूर लेके जाइए, खाली हाथ मत जाइए। साथ में फल और मिठाई पे अपने रिलेटिव्स का, अपनी मदर का, सबको खिला के उनका आशीर्वाद लीजिए। और मंदिर में भी, किसी धार्मिक स्थान पे भी मिठाई और फल चढ़ा के प्रार्थना कीजिए कि जो आपका एंसेस्ट्रल होम में जुड़ी हुई नेगेटिविटी है वो दूर हो, और जो भी उसकी परेशानियां हैं, उस घर में रहने वालों की जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो। तो जब आप रेगुलरली ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत हद तक उस एंसेस्ट्रल होम से जुड़ी हुई दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इन केस आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आप जा नहीं सकते, तो आप वहाँ पे धुनी भिजवा दीजिए और वहाँ धुनी करने को उनको बोलिए, या वहाँ साथ में वहाँ पे किसी भी जो रहता है बंदा, उसको बोल दीजिए कि वो धुनी मंगा ले हमारी और एंसेस्ट्रल होम में करे, ताकि वहाँ की शुद्धि हो। और ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, पीपल हटाने का, कुएं को बंद करने का, वहाँ साफ़ सफाई कराने का, वो आप अपने किसी भी रिलेटिव को कह के करा दीजिए। इसके अलावा उस जगह की जितनी शुद्धि होगी उतने पितर शांत होंगे, उतनी नेगेटिविटी दूर होगी, उतनी जल्दी उस जगह से रिलेटेड डिस्प्यूट ख़त्म होंगे। और कोशिश कीजिए कि जब भी आपका बंटवारा हो थोड़ा बड़ा दिल रखिए, चाहे थोड़ा कम मिल जाए, इंच इंच पे मत झगड़ा कीजिए। जो रिलेशंस हैं, माँ जाया भाई, माँ जाई बहन, मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर कज़न भी है तो भी आप अपने तो हैं, है तो एक ही ब्लड चला आ रहा। जितना आप बना के रखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतने पितर आपको ब्लेस करते रहेंगे, आपके प्रति अच्छे रहेंगे। जितना आप बिगाड़ोगे, इंच टू इंच पे लड़ोगे, वो आपका दंड देने पे उतारू हो जाएंगे, कह के मेरी ज़मीन है, मेरा मकान है, तू कौन होता है इंच टू इंच पे लड़ने वाला। तो वो फिर उसके बाद वैसे नुकसान देना शुरू कर देते हैं। आप अपना हिस्सा तो ले लोगे, ज़्यादा जगह भी ले लोगे, पर वो आपको फलेगी नहीं, वो नुकसान देगी। आपको औने पौने भाव बेचनी पड़ेगी, आप उसमें रहोगे भी, कुछ बनाओगे भी, तो वो बरकत नहीं देगा। तो थोड़ा सा बड़ा दिल रखेंगे तो बहुत हद तक आप देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी से आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। और अगर आप वहाँ नहीं जा सकते फिजिबली और आप चाहते हैं कि वहाँ की डिस्प्यूट में निपटारा हो, या वहाँ के रिलेटिव्स जो भी आपको बुलाएं और निपटारा हो, तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आप हमारी धुनी जलाते वक्त उस एंसेस्ट्रल होम के विषय में प्रार्थना कीजिए। आप ऐसे में सुपर गोल्ड धुनी जलाइए और प्रार्थना कीजिए कि आपको आपका हक मिले, आपको हिस्सा मिले, और आपके रिश्तेदार खुद बुला के आपको आपके हक की ज़मीन दे, आपका हक दे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि हर एक का किस तरीके का फैमिली डिस्प्यूट है वो अलग अलग फैमिली पे डिपेंड करता है। बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप बहुत हद तक देखेंगे कि फ़ायदा आपको हो रहा है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि एंसेस्ट्रल होम में कभी भी शराब नहीं पीना जाके, वहाँ मीट, मांस, अंडा, मछली का सेवन
नहीं करना। इन बातों का ध्यान रखेंगे, बहुत हद तक चीज़ें ठीक रहेंगी। वहाँ जाते भी हैं तो झगड़ा मत कीजिए, रिलेटिव से प्यार मोहब्बत से बात कीजिए। नहीं बन रही है बात या किसी बात पे पॉइंट पे नहीं एग्री हो पा रहे हो तो उस टॉपिक को मत उठाओ या वहाँ से आ जाओ, पर वहाँ पे गाली गलौज, झगड़ा, मारपीट मत करो। ये सारी चीज़ें पितर देखते हैं। अक्सर पुराने मकानों में पितरों का वास होता है और जब वो देखेंगे कि तुम ज़्यादा हाइपर हो रहे हो पैसे के लिए, जगह के लिए, तो कहेंगे ठीक है तू ले तो रहा है इनसे, पर मैं तुझे ये जगह ही फरवे नहीं होने दूंगा। तो फिर फ़ायदा क्या होगा झगड़ा करके उस जगह को लेने का भी, उस हिस्से को लेने का भी, जब वो फ़ायदा ही नहीं दिया, उल्टा नुकसान उठाना पड़ा, आगे की संतानों को नुकसान उठाना पड़ा, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो थोड़ा सा बड़ा दिल करें, छोटी छोटी बात पे ना झगड़ें, इंच टू इंच पे ना झगड़ें, और जो मिलता है अपने प्यार से एमिकेबली उसका बंटवारा करके अपने हिस्से को लें जब भी आपका बंटवारे की स्थिति आती है। तो आई होप आपको एंसेस्ट्रल हाउस से जुड़ी हुई ये बात समझ आई होगी। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत से लोगों के जीवन में नेगेटिविटी एंसेस्ट्रल हाउस से जुड़ी हुई, पुराने मकान, माँ बाप के या दादा दादी के या घर, जो भी आपकी जॉइंट फैमिली का मकान था, उससे जुड़ी हुई दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहाँ पितर होते हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं। फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जब तक आप रेमेडीज़ नहीं करोगे वो आपको नुकसान पहुँचाते रहेंगे। आप धुनी मंगा सकते हैं हमारे से अपने एंसेस्ट्रल होम के लिए, और अपने घर के लिए भी मंगा सकते हैं, ताकि शुद्धि हो और आपकी हर तरीके से रुके हुए कामों को बनने में मदद मिले। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोगों का भला हो सके और भी लोग नेगेटिविटी से बच सके। बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।